हरे कृष्णा। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो भी लेंगे और साथ में लेंगे ओरेकल। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द टावर का। तो टावर का कार्ड मतलब ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जैसे यहाँ पे किसी ने सोचा नहीं था इस तरह से ये टावर टूटेगा या फिर टूट के बिखर जाएगा, वैसे ही जो सोचा नहीं है वो चीज़ें जब सामने आती है या फिर ऐसी कोई खबर पता चलती है तो उसको लेके इंसान फिक्र करने लगता है या फिर उसको यकीन नहीं हो पाता कि क्या सच में ऐसा हुआ है, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसी सोच में वो पड़ जाता है। तो या तो हो सकता है जैसे ये मैजिक का डेक है, इसने कुछ किया है जिसकी वजह से ये टूट गया है। तो वैसे ही जो भी हालात उनके सामने आ रहे हैं या फिर कोई खबर अगर उनको मिली है तो उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है या फिर किसने ऐसा कुछ किया होगा, ऐसी कुछ बातें ये सोच रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे बड़ा सा ड्रैगन है फिर भी ये नहीं डर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाली है। तो टावर के कार्ड के बाद ही ये कार्ड आता है जो बताता है कि या तो इनके पास ऐसी कोई न्यूज़ हो सकती है जो खबर आपको देने के बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी फिक्र हो रही है कि पता नहीं उस बात को आप तक पहुंचाना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर अगर वो आपके स्वभाव के बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है। मतलब ये आपके सामने कोई भी बात अगर रखे तो आप हड़बड़ाहट में कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको या इनको पछतावा हो। तो शायद आपके सामने कोई बात रखना चाहते हैं जो उन्हें परेशान कर रही है। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आपका प्यार ही है जो इनको सुकून दिलाता है। और अगर जैसे होता है कि कई बार कुछ ऐसे ज़िंदगी में हादसे हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें किसी की सुनने को मिलती हैं जब सुकून की तलाश में इंसान होता है, तो इनको भी यही लग रहा है कि आपका प्यार ही शायद उनको थोड़ी हीलिंग करा सकता है या फिर ये एहसास दिला सकता है कि वो इस मुश्किल वक्त में भी अकेले नहीं है। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। एक नया सवेरा है और ये पर्सन जैसे हाथ में पेंटिकल लेके सोच रहा है, हाँ साथ ही साथ हाथ में एक ब्रूम स्टिक भी है। तो इनके दिल से शायद यही ख्वाहिश है आपसे कनेक्ट होने की। और जैसे सुबह की एनर्जी भी है और यहाँ पे बैकग्राउंड में भी सूरज दिखाई दे रहा है, तो आपको या तो कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज करने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। उनके सामने ऑप्शंस तो है, मतलब जैसे ये टॉस कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, वैसे ही शायद आपके पर्सन भी वही डिसाइड कर रहे हैं कि या तो मैं अपने पर्सन को कॉल कर सकता हूँ या फिर उसको मैसेज कर सकता हूँ। तो दोनों में से शायद कोई एक ऑप्शन तो ये चूज़ करने के बारे में सोच ही रहे हैं। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे जैसे व्हील कब कहाँ पे रुकेगा ये इसको भी पता नहीं। वैसे ही आपके पर्सन वक्त को लेके थोड़ा सा सोच रहे हैं, मतलब ज़िंदगी में प्रेजेंट मोमेंट में जो वक्त इनके सामने आया है शायद इन्होंने भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसे वक्त का भी सामना इनको करना पड़ सकता है अगर टावर की बात हम करें तो। फिर है द चैरियट, कैंसर का कार्ड है, दिस वे दैट वे। तो डिसीजन तो लेना ही है, मतलब कोई एक दिशा तो शायद इनको चूज़ करनी है। और जैसे अगर मैंने कहा कि टावर मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, तो अब क्या करना है, ऐसे ही शांत बैठे रहना है या फिर मूव ऑन होते होते उस प्रॉब्लम से डील करते हुए आगे बढ़ना है, ये शायद वो सोच नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा सा इनको डिसीजन मेकिंग में शायद आपकी हेल्प की ज़रूरत महसूस हो रही है। फिर द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, तो ये विश कार्ड होता है। रात भर भी शायद इन्होंने यूनिवर्स से बस यही दुआएं प्रार्थनाएं की हो सकती है कि जो भी ये सोच रहे हैं, जो भी पॉजिटिविटी चाहते हैं, बस वही पॉजिटिविटी जल्द से जल्द इनकी ज़िंदगी में आ जाए। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। चाहे जितने भी प्रॉब्लम इनके रास्ते में क्यों ना हो, ये यही सोच रहे हैं कि मुझे उन प्रॉब्लम का सामना करना
ज़रूरी है, या फिर मुझे हार नहीं माननी है। स्वॉर्ड रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, या फिर आप कह सकते हैं सोच को। तो अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि मुझे हार नहीं माननी है। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब ये है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर राइट नाउ इनके सामने जो भी सिचुएशन है उनको डील करने के लिए ये खुद क्या करें। तो शायद इसीलिए आपसे बातचीत करके थोड़ा बहुत ये डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ मसला हो सकता है इनके सामने है, जहाँ पे आपसे बात करके इनको और ज़्यादा क्लैरिटी महसूस होगी, ऐसा इन्हें लग रहा है। शायद इसीलिए या तो ये बात कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मैसेज करके आपको बता सकते हैं कि आखिर क्या है। गार्डन एंड द गेट। तो यहाँ पे ये सोच रही हैं कि मुझे इस गेट को ओपन करके अंदर जाना चाहिए या नहीं। वैसे ही अगर आपकी तरफ रीच आउट होना है तो ये वही सोच रहे हैं कि क्या मुझे बता देना चाहिए अपने पर्सन को। जैसे यहाँ पे भी तितली दिखाई दे रही है, यानी कि चेंज हो सकता है, शायद माहौल जो है उसमें थोड़े से बदलाव हो सकते हैं, जिस वजह से ये थोड़ा सोच समझ के फैसला लेने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। फिर है हीलर ऑफ द एजेस, ये से जहाँ पे ये पर्सन अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे भी आप कह सकते हैं ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की अगर हीलिंग होती है तो मे भी आपसे जुड़ने के बाद ही, या फिर आपसे बातचीत करने के बाद ही इनको वो सुकून मिल पाता है जिसकी इनको दिल से तलाश होती है। और शायद इसीलिए ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ऑल टाइड अप, इसको जैसे लग रहा है कि ये बंधी हुई है, वैसे ही हालात की वजह से अगर ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर जो भी आप दोनों ने फैसला किया था या फिर जो भी सोचा था वो हो नहीं रहा है, तो ये आपको समझाना चाहते कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है तो क्या है। नेक्स्ट है एनबी। ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। यहाँ पे इमेजिनेशन की बात आ रही है, तो ख्यालों में काफ़ी ज़्यादा खोए हुए हैं। और ख्याल हमें कोई भी दुनिया में पहुँचा देते हैं जहाँ पे हम अपनों के साथ भी वक्त बिता पाते हैं और अकेलेपन की ज़िंदगी भी जी रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी इस पर्सन को पल भर में यही लग रहा है कि आप उनके साथ हैं, और जब रियलिटी फेस करने लगते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ उनकी सोच है। फिर है स्टॉर्म फॉर्मिंग, तो तूफान जैसे आ रहा है या ऑलरेडी आने की उनको एक आहट मिली है। और अगर जैसे हमने टावर का कार्ड देखा है, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड बात हुई है या फिर कुछ ऐसे हालात हुए हैं जिनके बारे में इन्होंने भी या आपने भी नहीं सोचा था, तो आपको आइडिया दिलाना चाहते कि एग्जैक्टली हुआ क्या है या हो क्या रहा है ज़िंदगी में उनके या फिर उनके इर्द गिर्द। फिर है डोर टू वैल्यू। पैसे यहाँ से जैसे दरवाजे से आ रहे हैं, तो वैसे ही आपके पर्सन के भी सामने शायद कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आ चुकी है, और ये यही सोच रहे हैं कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। या ये दरवाज़ा अगर आप दोनों को हमेशा के लिए जुदा करने वाला है या फिर आपसे दूरियां बनाने वाला है, तो उस दरवाजे को बंद करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बातें भी हो सकती है, इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं। और फाइनल कार्ड है फिफ्थ चक्र, आर्चएंजल गैब्रियल। तो यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन को लेके दिक्कत थी, तो यहाँ पे थ्रोट चक्र आप कह सकते हैं इनका एक्टिवेट हो रहा है, और शायद ये एंजल ही है जो आप दोनों की हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है। जैसे इसके भी हाथ में बिगुल है, तो आपके पर्सन को भी एहसास कराया जा रहा है कि बातें दिल में मत रखो, जो भी दिल में है वो ज़ुबान से बता दो, ताकि सामने वाले पर्सन की भी समझ में आए कि तुम क्या सोच रहे हो या क्या सोच रही हो। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।